हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। कल डीयू से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड हुआ था हमारे चैनल पे एंड आफ्टर दैट आई जस्ट गॉट बॉम्बार्डेड विथ सो मैनी क्वेश्चंस एंड मोस्ट ऑफ यू हैव डाउट्स अबाउट विच कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी आर एंट्रेंस बेस्ड एंड विच आर मेरिट बेस्ड। सो योर डाउट्स आर क्वाइट जेन्युइन। तो इस वीडियो में हम आज आपके इसी सारे डाउट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कोर्सेज एंट्रेंस बेस्ड होते हैं, उनमें एडमिशन के लिए आपको क्या क्या करना है, उनमें अप्लाई कैसे करना होता है, अप्लाई करने के बाद क्या करना होता है, उनका सिलेबस क्या होता है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, सो वॉच कंप्लीट वीडियो, डोंट स्किप इट इन बिटवीन। इट मे बी बिट लॉन्गर बट जो कुछ भी इसमें बताया जाएगा वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। रादर जब जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट होंगे तब आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होता है वो दो तरह से होता है। कुछ कोर्सेज में मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है और कुछ कोर्सेज में एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता है। अब मेरिट बेस्ड एडमिशन क्या होता है कि जिसमें आपके जो 12th क्लास में जो आपके मार्क्स आए हैं, यहाँ पर हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके 12th में जो भी मार्क्स आए हैं उससे रिलेटेड आपके उसके बेसिस पे एक कट ऑफ बनाया जाता है और उस कट ऑफ को ही मेरिट कहा जाता है। तो उसके बेसिस पे जिसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं सभी कॉलेजेस अपनी अपनी कट ऑफ रिलीज करते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट की कट ऑफ वो बता देते हैं कि हमारे कॉलेज की 99% है या 98% है, मीन्स इतने मार्क्स वालों को एडमिशन मिल सकता है। बट उसके अलावा कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें एंट्रेंस होता है, वो कुछ लिमिटेड ही कोर्सेज होते हैं। तो एक्चुअली कल से कमेंट्स में आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस कोर्स में एंट्रेंस होगा, इस कोर्स में होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। तो दैट्स वाई आई हैड टू क्रिएट दिस अनदर वीडियो and I hope all of you will get your doubts clarified through this video. So now first of all I think we should talk about कि कौन कौन से कोर्सेज में एंट्रेंस टेस्ट होगा। इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं कोर्सेज की बात करेंगे, तो उसके अलावा जो बाकी हैं वो आप समझ सकते हैं कि उनमें एंट्रेंस नहीं होता, वो मेरिट बेस्ड होते हैं। मीन्स उनमें आपका एडमिशन जो है वो सिर्फ आपके 12th में जो मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर ही होगा। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज में एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम होगा, कैसे होगा, क्या सिलेबस होगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। So in Delhi University, these courses are entrance based: Bachelor of Management Studies, Bachelor of Business Administration, BA Honors in Business Economics, BTech, BA Honors in Humanities and Social Sciences, then there is BLEd, then there is BSc in Physical Education, Health Education and Sports, then BA Honors MMS, MMC and BA Honors Music। तो इन सभी कोर्सेज में जो है आपका एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता है, मीन्स इसके लिए आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। वो NTA मीन्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट करवाती है, जो कि बाकी सारे नीट और JEE वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसी एजेंसी के थ्रू ही ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसके अलावा जो 3 कोर्सेज हैं हमारे, ये बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, BBA FIA और BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये तीनों कोर्सेज जो हैं ये अप्लाइड, ये फैकल्टी ऑफ अप्लाइड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ जो हैं उनके थ्रू करवाए जाते हैं। ये 3 कोर्सेज ऐसे होते हैं और इसमें जो है इन तीनों कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको JAT जॉइंट एडमिशन टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, जिसमें आपको उसकी क्या कंडीशन होती है कि आपको 12th में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और 4 सब्जेक्ट्स में इंक्लूडिंग इंग्लिश कंपलसरी होता है। और उसके अलावा एक और कंडीशन होती है कि आपको
लाइक 4 सब्जेक्ट्स में पास होना चाहिए, कम से कम लाइक 5 में से 4 सब्जेक्ट्स में आपका पास होना कंपलसरी होता है, तभी आप इन 3 कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हैं उनका टेस्ट देने के लिए। तो अब जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो DU के बिहाफ पर जैट ऑर्गेनाइज करती है, और इन तीनों के लिए और बाकी कुछ कोर्सेज के लिए भी एक रिटन टेस्ट होता है, जैसे कि BMS BBA वगैरह BTech, इन सब के लिए एक रिटन टेस्ट होता है। और सिर्फ वो रिटन टेस्ट ही के बेसिस पर और 12th के मार्क्स की कुछ परसेंटेज के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि BA ऑनर्स जो म्यूज़िक है उसके लिए कैंडिडेट्स को प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए भी अपीयर होना पड़ता है, और जो आपकी BSc फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एंड स्पोर्ट्स है उसमें आपको ट्रायल्स के लिए भी अपीयर होना पड़ सकता है। बट यहाँ पर आई वांट टू क्लियर वन थिंग कि लास्ट ईयर देयर वर नो ट्रायल्स कंडक्टेड, और इस साल भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि किसी भी तरह के प्रैक्टिकल्स या ट्रायल्स हो पाएंगे। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आपके कितने परसेंट, लाइक अगर आपने जैट में अपीयर हुए हैं आप, तो आपके उसमें कितने परसेंट मार्क्स होंगे तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। उसमें आपकी जो परसेंटेज होती है जैट में 65% होने चाहिए, और 35% आपके क्वालिफाइंग एग्जाम लाइक 12th में होने चाहिए, तब आप उसको क्लियर कर पाते हैं। और अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर हमें जैट की प्रिपरेशन करनी है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इन टॉपिक्स में से होते हैं, लाइक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस। तो अगर आपने अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप अभी से तैयारी करनी स्टार्ट कर दें। और हमारे चैनल पर भी डेली लाइक अब वीडियोस आएंगी कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स की, तो वो आप वीडियोस ज़रूर देखें, उससे आपकी जनरल इंग्लिश स्ट्रांग होगी, क्योंकि मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कॉमन एरर्स को ही करेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो अब आ जाता है क्वेश्चन कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो उसका स्टेप 1 है कि आपने सबसे पहले you have to visit DU admission portal and click on the register here link। लाइक ऑनलाइन ही होगा सब कुछ इस बार भी, तो आपको सिर्फ क्लिक हियर रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन एंड एंटर रिक्विजिट डिटेल्स, रिक्वायर्ड जो भी डिटेल्स हैं आप उस पर क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर। नेक्स्ट स्टेप होगा आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू हैव टू लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल यूजिंग योर रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड पासवर्ड। मीन्स आप सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, फिर उस पर आपको एक पासवर्ड ID बनाना होगा, और फिर आप उस एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन करेंगे अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल ID है और जो पासवर्ड है उसको यूज़ करके। मीन्स जब भी आपको उस साइट को वापस खोलना है आपको वो पासवर्ड डालना पड़ेगा, आपको अपनी ईमेल ID और पासवर्ड याद रखना होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा कि नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू ऐड पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल्स। मीन्स उसके बाद आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स को फिल करना होगा। अब आपका स्टेप 5 आ जाएगा चूज कोर्सेज फॉर विच यू वांट टू अपीयर, कि आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको वो कोर्स चूज करना होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, लाइक अपलोड करने होंगे, नॉट सबमिट। और वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अभी से नोट करके रख लें, बिकॉज आई टोल्ड यू लाइक पिछली वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चे जानना चाहते थे, तो इस वीडियो में हम एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स नोट कर लें। और नेक्स्ट किसी और वीडियो में हम मेरिट बेस्ड वाले डॉक्यूमेंट्स में भी बात करेंगे, तो वहाँ पर भी मैं डिटेल में आपको बता दूंगी। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी होती है, फिर उसमें आपको अपने स्कैन्ड सिग्नेचर भी अपलोड करने होते हैं। उनका एक कुछ फॉर्मेट होता है प्रॉपर, वो आपको चेक करना होगा। फिर उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, लाइक कोई भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड है या जो कुछ भी है, एड्रेस प्रूफ कुछ भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्लास 10th सर्टिफिकेट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट हर जगह लगता है आपकी डेट ऑफ बर्थ जानने के लिए। फिर उसके बाद आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, मीन्स अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा सेल्फ अटेस्ट करके। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाएंगे। उसके बाद आपको
लाइक अपलोड हो जाने के बाद आपको क्लिक करना है सबमिट बटन पे और वहाँ पर आपका एक प्रीव्यू आएगा आपके फिल्ड फॉर्म का। और अगर वहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशंस हैं, लाइक आपको लगता है कि कुछ चेंज करना है, कुछ गलती हो गई है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्टेप 8 होगा, अब आप उसको सेव एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करेंगे और आपका एप्लीकेशन सेव हो जाएगा और फिर आप उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस को पे करेंगे अब पेमेंट गेटवे के थ्रू। तो अब आपको लाइक एक फिर से क्वेश्चन आ रहा होगा कि फ़ीस कितनी होगी। मोस्टली फ़ीस इनकी जो है वो हर कोर्स की अलग अलग होती है, तो आपको उस कोर्स के अकॉर्डिंग फ़ीस चेक करनी होगी, क्योंकि इस साल क्या होगा कैसे होगा अभी किसी को नहीं पता। आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, फॉर्म सबमिशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी। मीन्स जैसे ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर देंगे तो आपका जो सबमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट उसके बाद भी आपको कुछ और काम भी करने हैं, लाइक एडमिशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको लाइक उसका एक प्रिंट आउट लेना है, उसको सेव करके रखना है और अपनी आईडी वगैरह याद रखनी है। तो इसके बाद आपके माइंड में कई क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि क्या हम एक ही कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं या हम अलग अलग कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके मैं सबके आंसर्स आपको कर देती हूँ कि आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप ज़्यादा कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। हर कोर्स की फ़ीस अलग अलग होती है और जो फ़ीस है वो आपकी पेमेंट प्रोसेस लाइक उसी टाइम पर कैलकुलेट होती है कि आपने किस किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको कितनी फ़ीस पे करनी है। उसके बाद आपको अपनी पर्टिकुलर्स को फिल करने में बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि फ़ी पेमेंट के बाद करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं होता। सिर्फ एक बार वन टाइम करेक्शन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होती है और उसके लिए भी आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। लाइक आफ्टर दैट यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज एनीथिंग इन योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स। और अब आपने अपना जो फॉर्म है, एडमिट कार्ड है, उसको डाउनलोड कर लेना है और उसका एक प्रिंट आउट भी लेकर रख लेना है फ्यूचर यूज़ के लिए। और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो भी आपको उस प्रिंटेड एडमिट कार्ड की कॉपी लेकर जानी है और एक आइडेंटिटी प्रूफ। इस बार का फिर से वही बात आ जाती है कि हमें नहीं पता कि आपका टेस्ट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। होपफुली ऑनलाइन ही होगा, तो उसमें फिर भी आपको अपनी तरफ से रेडी रहना है, क्योंकि एवरीथिंग इज अनप्रिडिक्टेबल, सो वी कांट से एनीथिंग। सो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के बाद। इफ स्टिल देयर इज एनीथिंग लेफ्ट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज सबको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। सब डाउटफुल हैं, सब कंफ्यूज्ड हैं और अभी तो ये स्टार्टिंग है, बिकॉज सो मच इज स्टिल लेफ्ट। एंड सब्सक्राइब टू किंगडम ऑफ लर्निंग and don't forget to like the video. Thank you very much.